नवरात्रि। जय माता दी। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई जूनियर में। बच्चों, मैं आपकी अपनी विभा मैम आज मैं आप लोगों को कुछ नवरात्र के बारे में बताने जा रही हूँ। अच्छे से सुनिए, इसको अच्छे से समझिए। बच्चों, आप लोग नवरात्र के बारे में जानते होंगे, आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं नवरात्र के बारे में कुछ एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बताने जा रही हूँ। ये कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, है ना बच्चों। ये त्योहार कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। बच्चों, नवरात्र का मतलब है नवरात्रि। नवरात्र का मतलब है नवरात्रि और ये त्योहार माँ दुर्गा को समर्पित है। ये त्योहार माँ दुर्गा को समर्पित है। कहा जाता है कि इस त्योहार की शुरुआत उस समय हुई जब माँ दुर्गा ने एक असुर दैत्य महिषासुर को मार करके, उसका संहार करके अपने धर्म की रक्षा करी थी, है ना बच्चों। अपने धर्म की माँ ने रक्षा करी थी। उस समय से इस त्योहार की शुरुआत हुई थी। दूसरी कथा में ये भी बताया गया है, हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं और जब हम लोग पूजा करते हैं तो उसमें ये दूसरी कथा का भी वर्णन किया गया है कि इसमें जो है चंडमुंड जैसे राक्षसों का माँ ने संहार किया, उनका नाश किया, कि कैसे जो है बुराई पर सच्चाई की जीत हुई है। जब हम इनकी कहानियों को, इनकी कथा को पढ़ते हैं और पूजा करने बैठते हैं तो उसमें इन सारे राक्षसों का वध माँ ने कैसे किया है, ये सब हम लोगों को बताया गया है बच्चों। और दूसरी बात ये है कि इसमें क्या किया जाता है, इस नवरात्रों के उसमें कि लोग व्रत रखते हैं, पूजन पाठ होता है ना, गरबा और डांडिया लोग खेलते हैं और इसमें कन्या भोज होता है और माँ के भजन होते हैं, है ना। लोग व्रत रखते हैं और कन्याओं का भोज कराते हैं। तो इसमें जो है बहुत सारे लोग पूरे नवरात्रों में 9 दिन का व्रत रखते हैं और माँ का पूजन करते हैं। माँ ने ये सिखाया है, हमारी दुर्गा माँ ने हमें ये सिखाया है कि कैसे हमें साहस और धैर्य रख के कैसे असुरों का नाश करना है और कैसे हमें बुराई पे सच्चाई की जीत करनी है बच्चों। तो ये हम लोगों ने समझा है, ये हम लोगों ने जाना है और आगे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि उन नवरात्रों में जो अलग अलग 9 देवियों की पूजा करी जाती है, वो 9 देवियां कौन सी हैं, किस दिन किसकी पूजा करी जाती है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि और एक चीज और है कि नवरात्रों में हर एक दिन अलग अलग देवी की पूजा करी जाती है। हर एक दिन में, हर एक 9 दिन में अलग अलग देवी का पूजन होता है और ये 9 देवियां ये माता दुर्गा का ही रूप है, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, वो मैं आपको अभी बताऊंगी, सिखाऊंगी और समझाऊंगी कि हर दिन कौन सी देवी का कौन सा रूप होता है। ये देवी सिर्फ माँ दुर्गा हैं, लेकिन उनके अलग अलग रूप हैं, उनके 9 रूप हैं। उन 9 रूपों का वर्णन यहाँ पर किया गया है, अभी मैं बताऊंगी आपको। और बच्चों, एक जो सबसे मेन बात ये है कि नवरात्र एक वर्ष में 2 बार आते हैं। ये जो हमारी नवरात्रि का त्योहार है, एक वर्ष में 2 बार आते हैं, 6-6 महीने के अंतर में आते हैं, 6-6 महीने के अंतर में ये आते हैं। और ये जैसे हमारा फर्स्ट उसमें जो है नवरात्र 9 दिन के होते हैं, वैसे ही 6-6 महीने के अंतर में ये दोनों जो नवरात्र होते हैं ये 9-9 दिन के होते हैं। इसमें 9 देवियों का पूजन किया जाता है, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, चारों तरफ माँ की, सिर्फ माँ की जयकार होती है। तो हम लोग जय माता बोल करके शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं कि हमारी वो 9 देवियां कैसी हैं। बोलिए मेरे साथ, जय माता दी। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी माता का वर्णन किया है, जो पहले दिन हमारी माता का पूजन होता है, वो कौन सी माता है, माँ शैलपुत्री। कौन सी माँ है, माँ शैलपुत्री। ये देखिए यहाँ पर माँ शैलपुत्री का
चित्र यहाँ पर पिक्चर बनाया गया है। माँ शैलपुत्री के दर्शन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरे दिन किस माता की पूजा होती है, ये आप देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन कौन सी माता की पूजा होती है, माँ ब्रह्मचारिणी। ये देखिए हमारे सामने ब्रह्मचारिणी माता का रूप सामने है हमारे। तीसरे दिन हमारी कौन सी माता की पूजा होती है, माँ चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा की तीसरे दिन हमारे यहाँ पूजन होती है। बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया कि 9 दिन में अलग अलग माता की पूजा होती है, लेकिन वो हमारी एक ही माता है, माँ दुर्गा है। उन्हीं के अलग अलग स्वरूप हैं। चौथे दिन हमारी कौन सी माता की पूजा होती है, कुष्मांडा माता की। ये देखिए कुष्मांडा माता हमारे सामने है। चौथे दिन कुष्मांडा माता की पूजा होती है। 5वें दिन कौन सी माता की पूजा होती है, ये देखिए, माँ स्कंद माता की। कौन सी माँ का पूजन होता है, माँ स्कंद माता की। 6ठे दिन हमारी कौन सी माता की पूजन होता है, सामने देखिए आप लोग, माँ कात्यायनी की। माँ कात्यायनी का पूजन होता है। 7वें दिन हमारी कौन सी माता की पूजा होती है, कालरात्रि। माँ कालरात्रि, जिनको हम काली माँ के नाम से भी जानते हैं। माँ कालरात्रि का पिक्चर ये देखिए सामने है। 6ठे दिन कालरात्रि माँ की पूजा होती है। 7वें दिन बच्चों, फिर उसके बाद 8वें दिन कौन सी माँ की पूजा होती है, महागौरी की। ये देखिए महागौरी माता का चित्र सामने बना हुआ है, ये हमारी महागौरी माता है। और 9वें दिन हमारा जो लास्ट डे होता है, उस दिन किस माता की पूजा होती, सिद्धिदात्री माँ की। किसकी पूजा होती है, माँ सिद्धिदात्री माँ की। तो अब बच्चों, हम लोगों ने ये देखा कि 9 दिन अलग अलग देवियों की पूजा होती है, लेकिन हमारी माँ सिर्फ एक है। हमारी जो दुर्गा माँ है, उनके ही 9 रूपों की 9 दिन पूजा होती है। तो बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटी सी कहानी पढ़ेंगे। किसकी कहानी पढ़ेंगे, चंड और मुंड की पौराणिक कथा। हम लोग क्या देखेंगे, क्या समझेंगे कि चंड और मुंड का माँ ने कैसे संहार किया। बहुत समय पहले की बात है। 2 भयानक राक्षस थे, चंड और मुंड। ये दोनों राक्षस पृथ्वी पर आकर के लोगों को बहुत परेशान करते थे और देवलोक में देवताओं को बहुत परेशान करते थे। उनका कोई भी कार्य सफल नहीं होने देते थे। देवता जब बहुत परेशान हुए तो वो माँ दुर्गा की शरण में आए और उन्होंने माँ दुर्गा से कहा कि माँ, हमें इन राक्षसों से बचाइए। इन्होंने ये जो राक्षस है दोनों, ये हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होने देते हैं। पृथ्वी लोक में जाकर के लोगों को परेशान करते हैं और यहाँ पर आकर के हमारे यज्ञ वगैरह को कुछ भी पूरा नहीं होने देते हैं। माँ, हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। माँ उनकी बात को सुनकर इतना क्रोध में आ गई कि माँ के शरीर से एक ऐसी शक्ति निकली जो बहुत दुबली पतली सी थी। उनकी आंखें बहुत लाल थी, उनके गले में मुंडों की माला थी, एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में उनके फरसा था। उनकी आंखें बिजली की तरह तेज चमक रही थी। माँ क्रोध में आकर के चंड मुंड के पास गई और उनके पास जाकर के युद्ध किया। माँ ने युद्ध किया और चंड और मुंड जैसे राक्षसों का संहार किया। माँ ने जब माँ ने चंड मुंड जैसे राक्षसों का संहार किया तो माँ का एक नया नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा माँ का? चामुंडा माता। माँ का नाम क्या पड़ा? चामुंडा माता। नवरात्रि हमें क्या सिखाती है? नवरात्रि हमें ये सिखाती है नवरात्रि हमें ये सिखाती है कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है और हमें भी माँ दुर्गा जैसा साहसी बनना चाहिए और जैसा माँ ने किया है वैसे ही माँ की तरह साहस हमें अपने अंदर लाना चाहिए। तो बच्चों, अब अगली नवरात्र में आप इसी तरीके से जैसे माँ ने साहस दिखाया है, माँ का साहस हमें अपने अंदर लाना है और माँ की तरह साहसी बनना है। हमारे इर्द गिर्द जो राक्षस हैं उनका नाश हमें खुद करना है। तो ये थी नवरात्रि से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। अगली बार नवरात्रि आए तो आपको ये याद रखना है कि आपकी अगली नवरात्रि खुशियों और भक्ति भाव से पूर्ण हो और आप भी लोगों को कुछ अच्छी बातें जैसे माँ ने किया है ऐसे बता करके लोगों तक पहुंचा सके जैसे कि मैंने पहुंचाया है। तो बच्चों, आपको नवरात्रि के बारे में समझ में आ गया होगा कि हम ये नवरात्रि कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं और किस लिए मनाते हैं।
जय माता दी। बच्चों, उम्मीद है कि आपको नवरात्रि के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। अब आप भी सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं देना ना भूलें। आपको हमारा ये नवरात्रि स्पेशल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को माता के नाम पर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। धन्यवाद।